हम सभी को अपने लिए शुभ यानी कि लकी नंबर जानने की बड़ी इच्छा होती है। साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि वह लकी नंबर हमारे को किस तरह से प्रभाव दे सकता है। दर्शकों, आज की वीडियो है सावधानी से संबंधित कि कब आपका शुभ अंक भी अशुभ फल दे सकता है। ऐसा क्या हो जाता है आपके साथ ज़िंदगी में जब आपका लकी नंबर भी अनलक्की हो जाए क्योंकि हमने कुछ गलतियां कर दी हैं। आइए उन्हीं सावधानियों के बारे में बात करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, शुभ अंक हमारे लिए कुछ शुभ तारीखें बताता है, शुभ स्थितियां बताता है जो हमारे को बहुत अच्छा लक देती हैं। लेकिन कई बार अपने ही कुछ कर्मों के अनुसार जो हम अनजाने में भी कर सकते हैं, अपने उसी शुभ अवसर को अशुभता में तब्दील कर देते हैं। शुरुआत करते हैं लकी नंबर 1 से, यानी जिनका शुभ अंक 1 है। उन लोगों को खास तौर पे एक बात का ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, वह सामान्य तौर पर ज़िंदगी के अंदर जब कभी भी किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो उसके साथ एक तरह की पार्टनरशिप करने के लिए बहुत सावधानी रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको इंडिपेंडेंटली काम करना अच्छा लगता है, पर कई बार एसोसिएशंस करनी पड़ती हैं, लोगों से जुड़ना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में यह ध्यान रखिए कि आप अपने पार्टनर के साथ काम का बंटवारा, कार्य का बंटवारा बहुत ठीक से करें। अगर एक ही टॉपिक पर दोनों व्यक्तियों को काम करना होगा ना, तो दिक्कतें आएंगी और फिर आप इस शुभ अंक का भी फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। यानी कि 1 तारीख को भी अगर आप काम करते हैं जो बहुत लकी हो सकता है आपके लिए, तो सामने वाला व्यक्ति उसमें इंटरफेयर करके आपके लिए दिक्कतें, परेशानियां खड़ी कर सकता है। दर्शकों, ऐसे ही बात करते हैं जिनका शुभ अंक है 2, यानी लकी नंबर 2। ऐसे लोगों को क्या खास ध्यान रखना चाहिए? आप लोगों को अकेले में बहुत ज़्यादा कई बार कुछ चीज़ों पर विचार विमर्श करना चाहिए स्वयं के साथ। आज जब अपनी सीक्रेट बातें दूसरों के साथ कर लेते हैं ना, तो वह आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचा सकती हैं। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के बीच में बैठ के बहुत ज़्यादा सच बोल देते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सच को एक्सेप्ट करे, बल्कि पलटकर वो आपको ही उस वक्त तो कुछ नहीं बोलेगा, पर अपने मन में कोई बात रख लेगा और पीठ पीछे जाके बोलेगा। यानी कहने का मतलब ये रहा कि लकी नंबर 2 वालों को लोगों के साथ एक सावधानी बरतनी चाहिए और थोड़ा सा इस तरह से रखना चाहिए स्वयं को कि हर बात स्पष्ट रूप से सबके मुंह पर ना बोले। चाहे आपका मन कितना ही साफ है, पर थोड़ा सा मैं तो यही कहूँगा कि लकी नंबर 2 वाले जो हैं डिप्लोमेसी का साथ लें, नहीं तो अदरवाइज शुभ तारीख पर भी कुछ अशुभ कर बैठेंगे। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का। अब बात करते हैं कि जिनका शुभ अंक 3 होता है, उनके लिए क्या खास बात ध्यान रखनी चाहिए। वह पूरी तरह से एक बात को अपने मन में बैठा लें कि शुभ अंक 3 वालों को कभी भी अपने कार्य के रहस्य किसी को नहीं समझाने हैं। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो बहुत सामान्य सी बात है, हम क्यों अपने सीक्रेट किसी को बताएंगे? यही तो पता नहीं लगता आपको। लोगों को अपने बहुत करीब ले आते हैं, सबको अपनी संतान मानने लगते हैं, यानी साथ काम करने वाले व्यक्ति को भी आप अपनी संतान मानने लगते हैं। सारी दुनिया को ही आप अपने साथ बिठाकर चलना चाहते हैं। बहुत बड़ी गलती होती है आप लोगों की, इसलिए यह सावधानी रखो, अन्यथा ये शुभ अंक भी अशुभ फल देना शुरू कर देगा। सीधी स्पष्ट बात करी है, इसलिए ज़्यादा वर्णन नहीं कर रहा। परंतु अगर आप बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं कि ये अंक हमारे व्यक्तित्व पर कैसे असर देते हैं, क्या खास बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखें तो अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी अंक ज्योतिष के अनुसार पोटेंसी रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए दर्शकों आप हमारी उस प्लेलिस्ट पर आइए जो अंक ज्योतिष से संबंधित है। हर अंक के बारे में, उसके शुभ और अशुभ फल के बारे में बताया गया है, विस्तार से वर्णन किया गया है और कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं जो आपको विस्तार से जाननी चाहिए अपने शुभ और अशुभ अंक के बारे में। महीने में कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ हो सकती हैं, इसके विषय में भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर जानकारी दी गई है, तो ज़रूर आइएगा हमारी उस प्लेलिस्ट के ऊपर। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जिनका शुभ अंक 4 है। दर्शकों, यह आपको शुभता देना चाहता है, पर एक सावधानी बरतनी है।
कई बार हम किसी कार्य को बस करते ही रहते हैं और अपनी जो हम सबकी एक आदत होती है ना कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं लकी नंबर 4 वाले व्यक्ति। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, यह आपका लकी नंबर 4 चाहता है। अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आप पुरानी घिसी पिटी चीज़ के अनुसार चलते रहोगे जिसके थ्रू आप कमा भी रहे होते हो, तो भी यह सावधानी बरत लेना कब किस समय यह शुभ अंक आपको अशुभ फल देना शुरू कर दे, आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो यही डिमांड कर रहा है कि अपने आप को बदलिए। स्थिति, समय, टेक्नोलॉजी, स्थान के अनुसार यानी परिवर्तन आवश्यक है, ध्यान रखना मेरी इस बात का। अब बात करते हैं जिनका लकी नंबर 5 होता है, क्या ध्यान रखें अन्यथा कुछ गड़बड़ हो सकती है। आप लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना है दर्शकों कि आप जिन लोगों के साथ भी घनिष्ठता रखते हैं, जिन लोगों के साथ भी संबंध रखते हैं, जिन लोगों के साथ भी प्रेम का रिश्ता रखते हैं, और यहाँ बात लव एंगल की नहीं कर रहा, सिर्फ हर तरह के हमारे प्रेम की बात कर रहा हूँ, जो हमारे रिश्तेदारों के साथ होता है, हमारे परिवार के लोगों के साथ होता है, हमारे मित्रों के साथ होता है। वहाँ पर आपको एक खास बात का ध्यान देना है कि आप बिना वजह अपने पैसे का दान ना किया करो। किस तरह के दान की बात कर रहा हूँ, आप खुद ही जाके लोगों को पैसे से हेल्प करना शुरू कर देते हो और फिर वो आपका पैसा लेकर भाग जाते हैं, फिर दोष देते हैं कि हमने तो शुभ अंक वाले दिन ये काम किया था। सावधानी रखिए, पहले चेक तो कर लीजिए जिसकी आप हेल्प करने जा रहे हैं क्या सही में उसे हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है। बहुत बड़ी और बार बार ये गलती करते हैं आप लकी नंबर 5 वाले ये लोग, इसलिए ध्यान रखिए मेरी इस बात को, नहीं तो पैसा बार बार डुबोते रहेंगे। अब अगले नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर 6 जिसका होता है, सावधानी बरतिए। किस बात की सावधानी, आपको धीरे धीरे अपनी एसेट्स में पैसा लगाना है, एकदम से पैसा उधार लेकर कहीं पर भी इन्वेस्ट मत करो। इवन काम धंधे में भी इस बात का ध्यान रखो दर्शकों, नहीं तो वो जो शुभ अंक है वो अपनी ख्याति खो देगा, फिर आप एक तरीके में फंस जाओगे जिसे कहते हैं कर्जा। इसलिए अगर शुभ अंक 6 का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो सारी पूंजी एकदम से निवेश मत किया करो कि फिर कमा लेंगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी। और भी अन्य तरीके से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये अंक हमारी ज़िंदगी में किस तरह से विस्तार से वर्णन करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर कब, जब आपके पास अपने जन्म के विवरण पूरे नहीं हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास जन्म का समय ही नहीं होता, क्या करें, हो सकता है ऐसा, या कुछ भी ऐसी परिस्थितियाँ जिसके अंदर समय के बारे में एक्यूरेसी नहीं है। तो एक और विद्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियोस है, अलग से प्लेलिस्ट है जिसे हम कहते हैं लो शू ग्रिड, उसके बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, जो सिर्फ आपकी जन्म की तारीख के बेस पर आप स्वयं देख पाएंगे कि कैसे हम खुद किस तरह से अपने आप को लाइफ में मार्गदर्शन दें। उसके लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट पे आना पड़ेगा, एक एक करके वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, आप खुद अपनी जन्म की तारीख के हिसाब से निकाल लेंगे क्या अच्छा क्या बुरा। आइएगा ज़रूर दर्शकों, और बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अगर आपका लकी नंबर 7 है तो क्या खास ध्यान रखें हम। वैसे आप उस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाओगे चाहे मैं कितना ही कह लूँ, फिर भी कोशिश कर लेता हूँ। आपको कहीं ना कहीं अपनी नौकरी, अपने काम धंधे के साथ कोई ना कोई अध्ययन करते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये रहा कि लकी नंबर 7 हमें माँ सरस्वती के करीब रखना चाहता है, हमें कहीं ना कहीं चाहता है कि कोई ना कोई ज्ञान का भंडार ऐसा खुला रहे हमारे लिए जिससे हम अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जो लोग अपने ज्ञान को एक जगह पर स्थिर कर देते हैं और लकी नंबर 7 होता है, फिर वही उनके लिए अनलक्की बन सकता है, यानी उतना शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि आप उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व में निखार ही नहीं ला रहे हो। वो क्वालिटी उसने आपको दी है पर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो दिक्कत आ सकती है ना दर्शकों, इसलिए सावधानी बरतिएगा। अब बात 8 नंबर की, 8 अंक की सारी दुनिया जानती है, जय शनिदेव। कहने का मतलब ये रहा, शनि ग्रह का 8 नंबर हमारे लिए लक्की है, कमाल हो गया। इसका मतलब हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई, हम किसी बात का ध्यान ही ना दें, हम तो शुभ अंक 8 लेके चल रहे हैं। ध्यान देना पड़ेगा, जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी। आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आप किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना करें,
इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है मेरे पास, इसलिए इतनी बड़ी सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूँ। आपके पास ताकत आएगी, आपके पास पैसा आएगा, शुभ अंक 8 है आपका, परंतु आपके पास उससे रिलेटेड घमंड भी आ सकता है। बात बड़ी साधारण लग रही होगी आपको, पर सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक आपको बार बार ऐसा एहसास होगा, इस व्यक्ति को बता देता हूँ, ये मेरे आगे है ही क्या। ध्यान रखना, ये लक्की नंबर 8 कुछ ऐसा ही करता है आपके साथ, और आपकी करीबी ऐसी बातों को नोट करता रहता है। कौन करता रहता है? लक्की नंबर 8 के स्वामी शनिदेव। फिर आपके साथ इकट्ठा हिसाब किताब होता है और आप कहते हो हमने तो कुछ किया ही नहीं, अब ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हमारे शुभ अंक वाले तारीख पर हो रहा है। भूल जाते हो, सब इकट्ठा करते कर्म आ रहे हो, आज उसका फल मिल रहा है। सावधान रहिएगा दर्शकों। अब बात लक्की नंबर 9 की। ऐसे क्या सावधानी बरतें जिससे कि हमें इसका लाभ बने रहे? दर्शकों, आपको कहीं ना कहीं बात मानना पड़ेगा कि आपको अपनी लिमिट्स में रहना पड़ेगा। लकी नंबर 9 8 के पास है, यानी शनिदेव के पास है, यानी ये लकी नंबर 9 मंगल ग्रह का है। ऐसी परिस्थितियों में खास तौर पर ध्यान दीजिए कि आपको बहुत ही डिसिप्लिन में रहना है, चाहे पर्सनल लाइफ में रहिए या प्रोफेशनल लाइफ में रहिए। एक शब्द अपने साथ चिपका लो अगर लक्की नंबर 9 का फ़ायदा लेना चाहते हो, और वो होता है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, कॉन्टीन्यूटी, और आप इससे दूर ही रहते हो। यही सबसे बड़ा एक नुकसान होता है जो लक्की नंबर 9 वाले अपने आप को उसी तारीख पर अनलक्की कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह यही तो चाहते हैं, बी रेगुलर। हर काम जो भी करना चाहते हो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, रेगुलरिटी लाइए। ऐसे नहीं कभी सुबह किया, कभी शाम किया, कभी किया ही नहीं, आज आलस आ रहा है। यही वो बातें हैं जो लक्की को अनलक्की में तब्दील करती हैं। मेरा काम तो बताने का था, साथ ही दोबारा कहूँगा, अंक ज्योतिष से संबंधित बहुत विस्तार में वीडियोस हैं, लोशु ग्रिड से संबंधित भी बहुत विस्तार में वीडियोस हैं। एक एक वीडियो आपके बहुत सही तरह से काम आ सकती है, परंतु आपको उस पर आना है, उन वीडियोस को देखना है। प्लेलिस्ट के ज़रिए आ जाइए, लिंक के ज़रिए आ जाइए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों, ये वीडियो आपको अंक से संबंधित सावधानियां बता रही हैं, और वो वीडियो हमें बहुत डिटेल में बताएगी कि ये अंक ज्योतिष हमें क्या दे रहा है। और अगर जन्म का समय हमें नहीं पता, कुंडली हमारे पास नहीं पता, तो जन्म की तारीख से क्या नहीं कर सकते हम भविष्यवाणी अपने लिए, कम से कम मार्गदर्शन के अनुसार। आइएगा और देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।